প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। राहुल गांधी थोड़ी देर से बंगाल पहुंचे। बंगाल चुनाव में कांग्रेस के लिए वैसे भी कोई स्टेक नहीं है। कांग्रेस के लिए नो स्टेक वाले चुनाव में राहुल ने इंडिया अलायंस को ही दांव पर लगा दिया। राहुल बंगाल में मोदी पर नहीं बल्कि दीदी पर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या को राहुल गांधी ने टीएमसी का गुंडा राज करार दिया। राहुल के इस पोस्ट की भाषा वैसी ही है जो भाषा बीजेपी की रहती है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां बंगाल चुनाव के फाइनल राउंड के वोट 29 को पड़ेंगे। नतीजा 4 मई को आएगा। उससे पहले ही बंगाल बहुत कुछ कर रहा है। बंगाल से आ रही एक एक आवाज को हमने बहुत ध्यान से सुना। महिला, मतुआ, मुसलमान और बंगाली भद्रलोक क्या चाहता है, ग्राउंड जीरो से पूरी बात हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी संडे को आखिरी रैली में मोदी जी ने जो कहा उसे वॉल्यूम बढ़ाकर सुन लीजिए। बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। मोदी और शाह की जोड़ी लगभग पूरी तरह कन्विंस्ड है कि 4 मई को परिवर्तन होने जा रहा है। 4 मई को बीजेपी बंगाल जीतने जा रही है। 4 मई को कोलकाता में कमल खिलने जा रहा है। लेकिन बंगाल चुनाव का मैथमेटिक्स इसे सपोर्ट नहीं करता। बंगाल चुनाव के दूसरे राउंड में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 123 सीटें ममता की टीएमसी के पास हैं। बीजेपी के पास केवल 18 सीटें हैं। 5 साल पहले एक सीट आईएसएफ ने जीती थी। बंगाल चुनाव का दूसरा राउंड ममता के लिए आसान कहा जा रहा है, मोदी के लिए मुश्किल बताया जा रहा है। नंबर इसे सपोर्ट करते हैं। कोलकाता की 11 सीटें हैं। बीजेपी यहां 0, टीएमसी 11 पर है। हावड़ा में 16 सीटें हैं। बीजेपी यहां 0, टीएमसी 16 पर है। पूर्वी वर्धमान में 16 सीटें हैं। बीजेपी यहां 0, टीएमसी 16 पर है। साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं। बीजेपी यहां 0, टीएमसी 30 पर है। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीट, टीएमसी के पास 28 सीट है। हुबली में 18 सीटें हैं। बीजेपी के पास 4, टीएमसी के पास 14 सीटें हैं। दूसरे राउंड में एक अकेले नदिया जिला ही है जहां बीजेपी टीएमसी से आगे है। मतुआ बहुल नदिया की विधानसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 8 सीटें हैं।